हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम आपके बीच में हैं। आज हम आपके साथ बेहतरी वर्शिप करने जा रहे हैं। तो आइए सब मिलके गाएंगे, प्रभु तू यहाँ पे राज करे। आइए सब मिलके गाएंगे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किए तूने अपने आप को, बना मनुष्य बन गया मृत्यु सही, हाँ मृत्यु को उसकी, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने तेरे, घुटने टिके यीशु नाम के। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के। आसमानों में कैसे तेरा सिंहासन, महागणी महिमा से अब फैले तेरा शासन। कलमों में सारा सजदे में हर इंसान। पर जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु राजा, राज सर्वरा, यीशु तू ही है तुम्हारा। राज सर्वरा, यीशु तू ही है तुम्हारा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम
हालेलुया 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 प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे साथ चलते हैं, प्रभु हमारा चलवा है। आमीन। यहोवा चलवा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हर चरणों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। यहोवा चलवा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हर चरणों में मुझे
कष्टों में अनुग्रह देने वाला, अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु को आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति 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 आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे बल से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को हमारे दिल से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को हमारे दिल से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति 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 आराधना। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपसे हम विनती करते हमारे बीच में आ। फिर से हमारे आत्मा कुछ हमारे हृदय कुछ ओ पवित्र आत्मा इस समय हम सबके हृदय में आ। हालेलुया। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ। अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतराओ। नामक के साथ उतराओ,
से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। ऐसा करके दुआ करते हैं जैसा हमने गीत गाए हैं। पवित्र आत्मा हम सब पर दे ऊपर फिर से ऊपर किया, मुझे अभिषेक से भर दे पवित्र आत्मा, मुझ पर उतर गया। ऐसा अपना हृदय खोले, आत्मा से पुकारे, पवित्र आत्मा मुझ पर उतर हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, अपने आत्मा को हम सब पे रखे प्रभु, हम फिर से मांगते प्रभु हमारे आत्मा फिर से पवित्र आत्मा से भर जाए, हमारे हृदय पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ पवित्र आत्मा हमें अभिषेक के साथ हमारे बीच में आ, हमारे हृदय को भर दे प्रभु यीशु। हालेलुया। ओ साया आपसे विनती करते इस समय अपना आत्मा को हम सब पर भेज दे, जो निराश में है उनको दोबारा खड़ा कर दे प्रभु, जो आत्मिक जीवन में सूखा पड़ा हुआ है, पीछे गिर गए उनके दोबारा खड़ा कर दे प्रभु, फिर से हौसला दे दे, फिर से उनके अंदर में ताकत दे दे, अपना दर्शन को करे, आग लगा दे प्रभु, फिर से विश्वास का आग लगा दे प्रभु, ताकि हम तेरे साथ साथ में फिर से खड़े होकर चल पाए। पवित्र आत्मा हम सबको चंगे कर दे, सब सबको चंगे कर दे प्रभु, यीशु के नाम से सब हो जाए, सबको चंगे कर दे। हालेलुया। नया कर दे प्रभु, हर निराश दुख तकलीफ विश्वास के बाद सब यीशु के नाम से टल जाए, खत्म हो जाए, दूर चले जाए, हर शैतान का बंधन अब यीशु के नाम से सब टूट दिया जाए, सब उतर जाए, खत्म हो जाए। प्रभु छो प्रभु अभिषेक कर दे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 जय मसीह की। मुझे बहुत मज़ा आया। आज हम अपने बच्चों के साथ खूब मिल के परमेश्वर की आराधना किया है, उनकी स्तुति किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिला है कि काफ़ी दिनों के बाद ऐसा करने का मौका मिल गया।
मुझे लगता है कि आज जो साथ आराधना किए हैं सबको भी यही खुशी सबके हृदय में मिल गए होंगे। हालेलुया। तो आज हम पहले वचन को पढ़ना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार में फिर जाना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 37 से लेकर 39 तक 37 से लेकर 39 तक हम पढ़ते हैं। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उन पर उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। आमीन। अभी कोई पूछेंगे हम किसी समय पे है, तो मैं हंसते हुए भी फिर भी ये बोलूँगा कि हम अंत के समय में आ चुका है। हाँ, कोई भी पूछेंगे कि आपको कैसे पता, तो मैं ज़रूर बोलूँगा आप बाइबल पढ़ो, वचन को पढ़ के देखो, तो अभी दुनिया के बिल्कुल अंत आ चुका है। चारों तरफ हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल से हम कोरोना से बहुत संघर्ष कर रहे हैं और परेशानी में रहा। पर अभी देखो, कोरोना पूरा ख़त्म होने से पहले यूक्रेन में जंग हुआ है और इससे और दुनिया के हर देशों में असर पड़ रहा कि हर चीज़ महंगा होते जा रहा है और कई जगह में लोग भूखे मर जाएंगे। और अभी भी इस जंग के कारण भी और जंग के असर के कारण भी लोग पूरे तमाम दुनिया के लोग परेशानी में जीवन जी रहे हैं। और अभी भी देखो, दिल्ली में इस महीने अभी 42 डिग्री चल रहे हैं। तो आप देखो कि इतना गर्मी इस समय ना होना चाहिए। पिछले 75 के लिखोत में पहली बार दिल्ली में इतना गर्मी पड़ रही है, ऐसा बोल रहा है। तो दुनिया के हर जगह में हर चीज़ को लेकर देखेंगे तो ये संसार दुनिया जैसे वचन में लिखा है बहुत अजीब तरीके से डूबते जा रहा है और अंत के लिए बहुत तेज से भागते जा रहे हैं। आज फिर भी हम अच्छा है, आज फिर भी हम सुखों से खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं और संगति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पर कल के लिए कोई भरोसा नहीं है। कल इससे भी और कठिन हालात हमारे सामने आ सकता है और मुश्किल में हमें जीवन जीना पड़ेगा जरूर। तो फिर भी हम चाहते हैं कि हम जैसा वचन में लिखा है कि हम अपना विश्वास में कायम रहे और इसमें बढ़ते रहे, क्योंकि हम इस जमाने को इस समय को बदल नहीं सकता है। प्रभु परमेश्वर ने हमें कुछ बड़ा योजना के साथ इस समय के लिए हमें बुलाया है, भेज दिया है। तो इसलिए हमें अपने बुलावट को पूरा करते हुए इस समय को अच्छे से जीना बहुत जरूरी है। आज के वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इस समय को नूह के जमाने के समय के समान बताया। जैसा नूह के जमाने में जो समय हुआ था उस तरह ये समय भी हमें दिखेगा और चलते रहेगा, ऐसा बोल दिया। तो अगर हम आज के समय को ठीक से जीवन जीना चाहेंगे तो बहुत ज़रूरी है नूह ने अपने समय में कैसे जीवन जिया उस बातें को अच्छे से हमें समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, आगे जितना आगे बढ़ते जाएंगे सच्चा विश्वासी और झूठा विश्वासी ये बिल्कुल साफ साफ नजर से दिखेगा। सच्चा परमेश्वर का दास और झूठा परमेश्वर का दास बिल्कुल साफ साफ नजर से दिखेगा। जो सच में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति है और सच में जो प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेकर अपना धर्म खाना चलाते हैं, ये दोनों का नजर बिल्कुल साफ साफ नजर से दिखेगा और पता भी चल जाएगा कौन किस तरफ का है। हाँ, अभी थोड़ा मिला हुआ रहते हैं, पर जानता हूँ कि कुछ समय के बाद दाएं के दाएं बाएं के बाएं होना ही पड़ेगा। बीच वाले की जीवन जीना मुश्किल होगा। तो हाँ, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अभी हम ये ऑनलाइन बेदारी वर्शिप क्यों करते जा रहे हैं, यही है कि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जगा पाए, उनको चेतावनी दे पाए, उनको प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए मौका दे पाए, ताकि वो अपना विश्वास को ना खोए और वो उद्धार को ना खोए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अभी आज के वचन के द्वारा बताना चाहते हैं, आज का वचन हमें क्या कहना चाहते हैं, आप ध्यान से देखो। हाँ, मुझे बड़ा खुशी है कि यहाँ मेरे माथे पे, पूरे चेहरे पे पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब हम हिंदुस्तान की गर्मियों में बैठे हैं। चलो जी, आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर नूह के द्वारा हमें क्या बात करना चाहते हैं। नूह ने अपने समय को कैसे जिया था, उस समय को कैसे जिए थे। सबसे पहले नूह ने वचन को मानते हुए वचन के अनुसार चलते रहा और दुनिया के खिलाफ रहा। ये बात नूह के जीवन से हम साफ साफ देख सकता है। क्या है? नूह ने, आपको पता है, जहाज कहाँ पे बनाया? हाँ, पहाड़ों के सबसे ऊंची जगह पे बनाया। तो जैसा आप सबको पता है कि जहाज बनाने वाला कभी पहाड़ों पे जहाज नहीं बनाते पानी वाला, बल्कि नदी के किनारे में या समुद्र के किनारे में वो जहाज बना देता है, ताकि जब बनने के बाद तुरंत वो पानी में छोड़ पाए। पर नूह ने ऐसा लोगों के नजर अंदाजा को ऐसा पूरी तरह मना करते हुए उन्होंने पहाड़ों के सबसे ऊंची जगह पे जहाज को बनाया। उन दिनों में लोगों ने कितना मजाक उड़ाया होगा कि नूह क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, कि पहाड़ के सबसे ऊंची जगह पे क्यों जहाज बना रहा। ऐसा लोगों ने बहुत कुछ नूह के पास आकर कहे होंगे। जैसा बाइबल के अनुसार देखेंगे तो नूह ने 1-2 दिन के लिए जहाज थोड़ी बनाया, लगभग अंदाजा यही है 100 साल के दौरान जहाज को बनाया होगा। तो पूरा 100 साल नूह ने अकेले यही बात सुनते रहा और चलते रहा। आप देखियो कि जब पहाड़ के सबसे ऊंची जगह पे नूह जहाज बना रहे थे, तो लोग इधर उधर से आके पूछे होंगे कि आप यहाँ पे क्यों बना रहा है जहाज। नूह ने जरूर यही जवाब दिया होगा, हाँ, परमेश्वर ने कहा कि पूरा दुनिया को जाल से हम न्याय करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे। ऐसा दिन आएगा कि ये दुनिया में इतना बरसात होगा कि पानी इस पहाड़ के ऊंची जगह तक पहुंचेगा और ये जहाज पानी में डूबेगा, ऐसा कह दिए होंगे। तो नूह ने साफ साफ शब्दों से उन दिनों के लोगों को चेतावनी दिया होगा कि दुनिया के न्याय बहुत नजदीक है, पश्चाताप करो। पर आपको पता है कि उन दिनों में एक जन भी पश्चाताप नहीं किया। इसका मतलब यही है कि किसी ने भी नूह की बात सुना नहीं, माना नहीं। हाँ, शायद हो सकता है कुछ दिन के लिए लोगों ने चुप रहा होगा, डर गया होगा। ऐसा ना हो कि ये दुनिया सच में पानी से न्याय ना हो। पर एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद देख रहे हैं नूह जहाज बनाते जा रहे हैं, पर कोई इतना बरसात होता ही नहीं है कि जो उस पानी से पहाड़ तक पानी में डूब जाए। ऐसा कोई बरसात हुआ नहीं। तो लोगों ने सोचा होगा, यह नूह तो पागल हो गया, ये तो कहाँ से किसी की बात सुनाए। पर अभी देखो, आसमान इतना साफ खुला पड़ा हुआ है, कहाँ से इतना बरसात होगा। अभी हमें खेती बाड़ी के लिए भी पानी नहीं मिलता, तो कौन सा पानी है कि जो उस पहाड़ को भी पानी में डूबेगा, डाल देगा। ऐसा पानी कहाँ से आएगा। तो लोगों ने जरूर यही बोल रहा होंगे और नूह को बहुत बहुत डांटा होगा, शिकायत भी कर दिया होगा और उनके बातों के खिलाफ बोल रहा होगा कि तुम पागल हो, तुम पागल हो। अभी देखो, हमारे जीवन भी यही है। अभी मैं बोलता हूँ दुनिया के अंत आ चुका है, अभी संसार का न्याय किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। तो सभी लोग बोलेंगे, कहाँ है तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह, कहाँ दिख रहा, जो आ रहे तो हमें बताओ, हम भी उनसे मिलेंगे। जरूर हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग यही बोलेंगे और कहेंगे कि ये लोग पागल हो गया, ये लोग ज्यादा धर्म का पागल हो गया, उस बात पे ज्यादा चलता है। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। अभी तक हुआ नहीं, इसलिए होगा। अगर हो चुका है तो हमें ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पर हम जानते हैं बहुत जल्द ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जैसा पानी से दुनिया का न्याय किया जाने वाले थे, वैसा प्रभु यीशु मसीह
पूरा दुनिया को, तमाम दुनिया को न्याय करने के लिए अभी आने वाला है। वही दिन हमारे पास बहुत नजदीक आ गया। पर आपको पता होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कल प्रभु यीशु मसीह आएगा, मतलब ये नहीं है अगले महीने प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें पता नहीं कब आएंगे, पर हम जानते बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक क्या करना, हमें इंतजार करना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। पर यह काम कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोगों के कहने के खिलाफ चलना कितना मुश्किल होता है, लोगों के सोच विचारों के खिलाफ चलना कितना मुश्किल होता है। जब लोग हमारे बात को लेकर, हमारे जीवन को लेकर मजा उड़ाते हैं, कहते हैं ये लोग पागल हो गया, तुम उसमें रहो, हम दुनिया के खुशी और शांति में रहेंगे, उस मजा लेते रहेंगे, ऐसा बोलते रहेंगे, तो हम कितना परेशान हो जाएंगे, हम जानते हैं। पर धीरजधारी रहे, प्रभु यीशु मसीह बार बार बोलते हैं धीरजधारी रहे, क्योंकि अभी हमें अंत तक परमेश्वर के वचन को पूरा भरोसा करते हुए उसके अनुसार चलना चाहिए। कि अभी लोग कहेंगे कि तुम दुनिया का मजा ले लो, दुनिया के खुशी ले लो, संसार के कमाई करो, ये करो वो करो, बहुत बोलते रहेंगे। पर मैं अब आपको सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, अभी दुनिया के न्याय बहुत नजदीक आ गया। आपको अंत के समय की तैयारी करना चाहिए, अंत के समय की तैयारी करना चाहिए। नूह जैसा हमें अपना जहाज को तैयारी करना चाहिए, ताकि हम बच पाए, परमेश्वर के न्याय से बच पाए, उद्धार पा पाए, अनंत जीवन पा पाए। उसके लिए हमें अपना जहाज को अच्छे से तैयारी करना चाहिए। नूह ने पूरा 100 साल के लिए, परमेश्वर ने जब तक पानी से न्याय नहीं किया तब तक क्या कर दिया, जहाज बनाते रहा, जहाज बनाते रहा। अभी भी हमें यही काम करना होगा, अभी हमें भी आत्मिक जहाज बनाते रहना चाहिए। मतलब यही है कि हमें और वचन सुनाना होगा, प्रार्थना करना होगा और आराधना करना होगा, अपना विश्वास को और मजबूत करना होगा, परमेश्वर की इच्छा पे चलना होगा, जो भी परमेश्वर कहते हैं उस पे चलना होगा, सब कुछ परमेश्वर के लिए और करना होगा, ताकि हमारा जो उधर का जहाज अच्छे से तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सच में नूह ने ये संसार के लोगों के जो उस नजर से लड़ा, उनके बातों से लड़ा, उनके सोच से लड़ा और परमेश्वर के वचन में कायम रहा, इसलिए वो बच गया। अभी भी वही है जो संसार के लोगों के नजर से लड़ता है, उनके बातों के खिलाफ लड़ता है, उनके विचार के खिलाफ लड़ता है और सिर्फ वचन के अनुसार चलता है, वचन पे अंत तक भरोसा करता है, वो क्या होगा, उनको उद्धार पाया जाएगा, उनको उद्धार मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार कुछ भी बोलेंगे, उनकी बात नहीं सुनना चाहिए। दुनिया संसार के लोग कुछ भी करेंगे, उस पे हम शामिल ना करना चाहिए। हमें तो वचन के अनुसार चलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए आगे चलना चाहिए, उसके लिए जीवन जीना चाहिए। इधर उधर बचने के चक्कर में, जीने के चक्कर में, बनने के चक्कर में, पेट को भरने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपना उधर को मत खोना। अभी हम नूह जैसा हमें सच में संसार से हटकर अलग से खड़े हो जाना चाहिए और परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और नूह ने आगे चल के देखेंगे कि नूह ने संसार दुनिया के लोगों के बीच सोच विचार के खिलाफ लड़ते हुए परमेश्वर के वचन में कायम रहा। दूसरा क्या है, नूह ने अकेलेपन के खिलाफ लड़ते रहा। ये चीज भी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात बन जाएगा। जितना समय आगे निकलते रहेंगे, सच्चा विश्वास में रहने वाला बहुत कम रहेगा। वचन 24 मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 13-14 में जाएंगे, 12-13 में तो वो क्या कहते हैं कि लोग हमें पकड़ेगा, वो खून कर देगा, हमें मार डालेगा और हम एक दूसरों को पकड़ाएंगे और उनको भी मार डालेंगे, उनसे हम बहुत नफरत करेंगे, भय रखेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप देखो कि ऐसा दिनों में अंत तक प्रभु यीशु मसीह की तरफ उनके साथ खड़े रहने वाला कितने लोग होंगे। हाँ, जो जीवन के मार्ग है, जो जिस पे चलने से हमें उद्धार मिलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस पे
वो चलना भी कठिन है और चलने वाला भी बहुत कम दिखेगा। अभी भी यही बात मुझे दिख रहा। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद, वचन को सुनने के बावजूद, समझने के बावजूद उस पे बने रहने वाला, चलने वाला बहुत कम दिखता है। वो अकेलेपन महसूस करेगा कि मैं अकेला बेवकूफ हूं, मैं अकेला प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार में हूं, मैं अकेले इतना परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहा हूं। पूरा संसार, तमाम दुनिया के लोग तो अपना मजे में जीवन जी रहे हैं, शांति में जीवन जी रहे हैं और दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहा है। और वो कहते हैं कि ये दुनिया इतना अच्छा है तो इसमें मजा ले लो, इसमें जीवन बनाओ, इसमें कुछ करो, ऐसा बोलता है। पर ऐसा समय हम अकेले परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के जीवन जीना हमारे लिए कितना तकलीफ की बात बनेगा। हम जरूर अकेलेपन की महसूस करेंगे, क्योंकि नूह के फैमिली ने तमाम दुनिया में अकेले पहाड़ों पे जहाज बनाते रहा, दुनिया के नजर में बिल्कुल पागल आदमी जैसा बन के रहा और वो अकेले जहाज बनाते बनाते रहा। लोगों ने कितना उंगली उठा के उनके ऊपर गाली दिए होंगे कि ये लोग क्या कर रहा। तो इतना दुख तकलीफ उठाने के बावजूद हमारे साथ कोई है नहीं, हमारे संग कोई है नहीं। कौन है? अभी भी ये जानता हूं, हमारे यूपी में, हमारे हिंदुस्तान में कई जगहों में सत्ताव हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, परमेश्वर के दास के जीवन के खिलाफ वह सत्ताव बहुत टकरा आ रहा है। लोग अकेले उसको सहन करते हैं, झेलते हैं, पर हम जानते हैं कि कौन है उनके साथ खड़े रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो अकेले है। हाँ, तुरंत कुछ हालचाल पूछने के लिए फोन तो किए होंगे, पर हम जानते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग अकेले उन स्थिति को झेलना पड़ता, सहन करना पड़ता है। हम तो थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि मेरे लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मेरा कलीसिया मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। पर मैं आपको मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा उम्मीद हटा हो, ऐसा सोच विचार हटा हो, क्योंकि हमारे जीवन में जैसा नूह ने अकेले उस स्थिति से लड़ना पड़ा, हमें भी अकेले लड़ना ही होगा। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से कोई हमारे साथ कुछ समय के लिए खड़े भी हो सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा हर स्थिति में तो हमें अकेले ही जीना होगा और अकेले उस समस्या से लड़ना होगा। तो ये अकेलेपन से लड़ना हमारे लिए ये दूसरा बड़ा समस्या, बहुत कठिन काम बन जाएगा। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, अभी आप इसलिए खुशी आपके पास लोग हैं, अभी आप इसलिए खुशी है आपके पास आपके साथी है, आपके कलीसिया के लोग हैं, पर हो सकता है कुछ दिन के बाद आप अकेले पड़ जाए। कोई आपके साथ संगति करने वाला, दुआ करने वाला, आपको चुनौती देने वाला, खींचने वाला कोई भी ना रहे। अकेले प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के आगे चलना पड़ा, चाहे आंधी तूफान आ रहा, सत्ताव आ रहा, तभी भी अकेले झेलना पड़ रहे। तो ऐसा समय आप क्या करोगे? क्या आप ऐसा समय फिर भी अकेले उन सारे समस्या को झेल पाएंगे, बिरादर रह पाएंगे, सहन कर पाएंगे? हाँ, नूह के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये हमें सिखाना चाहते हैं, तुम्हें अकेले लड़ना सीखना चाहिए, अकेले चलना सीखना चाहिए। हाँ, कुछ अभी आजकल मैंने सुना है कुछ वो हमारे जवान बच्चे लोग, शादी हुआ, विश्वास के घर पे शादी हुआ, तो जरूर वह अपना जो ससुराल में अकेले पड़ गए होंगे, वहां कोई उसके साथ देने वाला नहीं है, ना प्रभु को जानता है, ना प्रभु को जानने देता है। ऐसा स्थिति में अकेले पड़ गया, तो उन्हीं के लिए मैं कहना चाहता, तुम अकेले हो गया तो धन्य है। तो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करो और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, तो वो हर जाएगा, तुम जीत जाओगे। हालेलुया। हमें वीर की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु हमारे साथ है तो हमारे लिए काफी है। हम लड़ सकते हैं दुनिया से, हम लड़ सकते हैं शैतान से, हम लड़ सकते हैं स्थिति हालत से, हम लड़ सकता है और दुनिया को हरा सकता है। हालेलुया। चाहे दुनिया कोई भी हमारे साथ ना रहे, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ शब्द से कह दिया कि दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ ही रहूंगा। आमीन, आमीन। इसलिए हम लोगों पे भरोसा निर्भर ना करते हुए अब से प्रैक्टिस करना है, किस पे? यीशु मसीह पे निर्भर करने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
बार बार आप सोचना चाहिए कि हाँ, अब तो मेरे साथ कोई है, पर हो सकता है कुछ दिन के बाद मेरे पास कोई भी ना रहे, फिर भी प्रभु मेरा विश्वास को इतना मजबूत कर दे कि संसार के अकेले खड़े होकर भी तेरी गवाही दे पाए, तेरे सुसमाचार का तेरे प्रचार कर पाए, इतना मेरे अंदर में हियाब रहे, मेरे दिल में इतना ताकत ही रहे। प्रभु मेरा विश्वास को ऐसा मजबूत कर दे। हालेलुया। दानियल को देखो, दानियल के पूरा देश तबाह हो गया, खत्म हो गया, वो बाबिल में गिरफ्तार किया गया, वो अकेले वहां रहा, वहां पे ना परमेश्वर यहोवा को मानने वाला है, ना यहूदी लोगों को जानने वाला है, ना उनके साथ देने वाला है। वो तो वहां पे गुलामी में रहा, गुलाम बन के रहा, तो उनके लिए कोई साथ खड़े होने वाला नहीं थे। पर फिर भी दानियल की हिम्मत देखो, दुनिया संसार में कोई भी यहोवा परमेश्वर को ना मानने के बावजूद वो हमेशा यहोवा परमेश्वर का नाम जिक्र करते रहा और उस नाम के साथ खड़े होते रहा। मेरा परमेश्वर के कारण मैं इस बात को मान नहीं सकता, इस मूर्ति के सामने पूजा नहीं कर सकता, सिर झुक नहीं सकता, मैं तेरे उस कहने पे चढ़ नहीं सकता। ऐसा करते हुए अकेले प्रभु परमेश्वर के साथ संसार दुनिया के साथ लड़ते रहा। यही हिम्मत अभी हम सबके लिए जरूरत है। प्रभु मैं चाहता हूं जो इस वचन को सुनते हैं सबके हृदय में यही हिम्मत भर दे, यही विश्वास का ताकत भर दे, ताकि वो संसार दुनिया में कितना अकेले पड़े तभी भी प्रभु ये समाज की गवाह ही रहे, प्रभु ये समाज का सच्चा बंदे ही रहे, प्रभु ये समाज के सच्चा जीवन जीते ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा अंत में क्या बात है, नूह ने अपने जीवन में क्या सहन किया, नूह के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हाँ, जरूर मैं आपको कहना चाहता हूं कि नूह के जमाने में, नूह के जीवन के विषय में तो वचन में इतना लिखा हुआ नहीं है, पर अंदाजा यही है कि दुनिया के लोग बहुत सताया होगा, नूह को बहुत सताया होगा। हाँ, क्योंकि वो दुनिया के संसार के साथ नहीं देते, उनकी बात नहीं मानते, कहने पे नहीं चाहते हैं, अकेले दुनिया के न्याय के बारे में बोलता है और जहाज बनाते हैं। तो जरूर उन दिनों में भी लोगों ने नूह के पूरा फैमिली को बहुत सता दिया होगा। अगर परमेश्वर उनका लक्ष्य नहीं करते तो मेरा मानना यही है वो जिंदा बचना मुश्किल होता। तो अभी भी यही है, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ शब्दों से यही बोला, संसार में तुम बहुत दुख तकलीफ पाना होगा, क्योंकि संसार दुनिया हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सताएंगे, खासकर अंत के दिन ये सताव बढ़ते जाएगा। आजीव ना समझो, मैं आपको साफ साफ शब्द से कहना चाहता हूं, लोग दुनिया संसार हमारे खिलाफ खड़े हो जा, आजीव ना समझो, ये बिल्कुल उचित बातें है, क्योंकि वचन में ऐसा बता दिया गया है। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में भी देखो, चारों तरफ हर जगह में हमारे खिलाफ हाँ बहुत लोग एक्शन कर रहे हैं और चर्च को, कलीसिया को तोड़ने की, विश्वासियों को भगाने की बहुत कोशिश कर रहा है। किसी भी तरीके से हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर करने का कोशिश कर रहा है। हाँ, पर हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में कि कुछ लोगों को जेल में भी जाना होगा, जान भी खत्म हो जाएगा, इस तरह का सताव भी बहुत आएगा। यूहन्ना प्रकाश वाक्य में साफ साफ लिखा है कि बहुत लोगों का जान प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया जाएगा। प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसका संख्या तय करके रखा है, जब तक वो संख्या पूरा ना हो तो इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण बहुत लोगों का जान खत्म किया जाएगा। पर इस बात से हमें ना डरना चाहिए, यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यूहन्ना प्रकाश वाक्य में जाएंगे तो वहां पे सफेद पोशाक जिनको पहनाया गया वही लोग हुए जिन लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान दे दिया, उन सब के लिए अपना जान दे दिया। तो परमेश्वर ने उनको अलग से कपड़ा पोशाक पहना दे रहा है और साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है कि उन्हीं को परमेश्वर के मंदिर के अंदर में, परमेश्वर के पास से सामने खड़े होकर परमेश्वर का सेवा करने का मौका दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
जिस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे ना, बहुत खास तरीके के लोगों को देखेंगे। वह कौन है? जो परमेश्वर के मंदिर के अंदर का सेवा करते, परमेश्वर के पास में रहकर सेवा करते, रोज रोज परमेश्वर के वही उपस्थित में रहते। ऐसा लोगों को देखेंगे तो स्वर्ग में बहुत लोगों के दिल में ऐसा जलन पैदा होगा, ये किस तरह का लोग है, इनको इतना अच्छा मौका क्यों दिया गया? तो बाद में आपको जरूर पता चलेगा, क्योंकि इन लोगों ने ये समाज के लिए अपना जान दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जान देना चाहने के बावजूद ऐसा मौका मिलता नहीं है। तो अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए जान देने का मौका मिले तो इसका मतलब हमारा असली किस्मत बहुत अच्छा है, हम ऐसा बोल सकेंगे। हाँ, सच में मुबारक हो, दानिए आपको बहुत आशीष मिल चुका है। पर आपको जानते चाहे हमारा जान खत्म किया ना जाए, पर मत्ती के सुसमाचार 5 के 12 आयत में साफ साफ लिखा है कि आनंदित हो जाओ जो मेरे नाम से, मेरे नाम के कारण सताया जाए, लोग लांदन करे, गाली दे, परेशानी करे, तो खुशी हो जाओ, आनंद हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बहुत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इस बात पे विश्वास करना चाहिए। लोग कहते हैं, जब कहते हैं कि यहाँ पे सता हुआ गया, वहां से सता हुआ गया, तो लोग कहते हैं डर जाता है, अरे हम क्या करें, हम क्या करें। पर आप वचन को सच में ईमानदारी से पढ़ के देखो, ये हमें डरने की बात है क्या? नहीं, डरने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कितना शब्द से बोला, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। ये हर एक को ये मौका नहीं दिया जाता है। पूरा 2000 साल के इतिहास में कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताया जाने का मौका दिए गए होंगे। बहुत कम लोगों को, उनका प्रतिफल आसमान पे बहुत है, बहुत बड़ा है, बड़ा ऊंचे लेवल का जीवन वहां पे दिया जाएगा। तो इस पे आपका भरोसा है, विश्वास है, तो आप क्यों डरेंगे? आनंदित हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। और जैसा देखो, उन्होंने यही खुशी के साथ, शायद दुनिया संसार के लोग कितना सताए, तभी भी परमेश्वर में कायम रहा, उनके कहने पे कायम रहा। तो बाद में क्या हो गया? अकेले उद्धार पाए हैं। और अभी सब तमाम दुनिया के हर इंसान है, औलाद है, सब उनके औलाद बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम जानते हैं, अभी ये दुनिया के समय खत्म होने वाला है। तो ये समय पूरा खत्म होने के बाद जो सच में स्वर्ग में हम बैठेंगे, जाएंगे, तो वहां पे हर इंसान को, हर व्यक्ति को उनके जीवन के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। तो हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो दुख उठाया, परेशानी सहन किया, अपना जान दे दिया, उनके लिए आसमान में बहुत बड़ा जगह दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सब मिलके दुआ करेंगे, अभी दुआ करेंगे। जैसा नूह हमारे एक नमूना बन गया, नूह हमारे एक नमूना बन गया कि ऐसा अंत के समय वो अकेले परमेश्वर के वचन के लिए जिए, वचन के लिए लड़ा, और अकेलेपन से वो लड़ते रहा। अकेले होने के बावजूद उसको, उस पे वो दुख नहीं, बल्कि लड़ते रहा, वो जीतते रहा। और तीसरी बात, चाहे दुनिया संसार कितना सताए, तभी भी वो अपना विश्वास में कायम रहा। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, जैसा नूह ने जीवन जिया, तुम्हें भी ऐसा जीवन जीना होगा। हालेलुया। आए सब आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद आज के समय के लिए, मौके के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम सबको बुलाया, सबको आशीष दे दिया, और खुदा फिर से आज का वचन सुनने का मौका दे दिया। प्रभु बहुत धन्यवाद। प्रभु, हम इस सच में आज के समय में आ चुका है, हमें किस तरह जीना होगा, तो तू बता रहा है कि नूह के समान जीवन जियो। ओ प्रभु यीशु मसीह, मदद करे, सच में हम भी नूह के समान जी पाए, उनके समान जीवन जी पाए। प्रभु काम कर पाए। प्रभु मदद करे कि खुदावन, जैसा नूह ने अकेले रहा, नूह ने संसार में दुनिया के लोगों से लड़ते रहा, सत्ताओं में सहन करते रहा, प्रभु तेरे कहने पे कायम रहा, हमें भी ऐसा अंत के समय तेरे आने तक ऐसा जीवन जीने में मदद करे। बहुत धन्यवाद,
धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।